बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये तराजू बनाया था जिसमें हमने प्याज को नींबू के तुलना में देखा था कि एक प्याज का वज़न 4 नींबुओं के वज़न के बराबर है। तो अब हम इस क्लास में देख रहे हैं कि ये हमारे पास है एक प्याज। तो मैंने एक तरफ डाला प्याज और अब दूसरी तरफ मैंने डाला ये नींबू। तो ये अभी इसमें एक नींबू है और ये मैंने डाले 2 नींबू। तो आपने देखा जो एक प्याज है वो हल्का है 2 नींबुओं से। अब मैंने एक और प्याज लिया, तो मैंने एक तरफ डाला इस प्याज को और दूसरी तरफ डालूंगी मैं ये नींबू। तो आप देख सकते हैं ये एक प्याज हल्का है एक नींबू से भी। इससे हम ये देख सकते हैं एक प्याज जो पहले हमने एक प्याज लिया वो 4 नींबुओं के बराबर था, दूसरा हमने जो प्याज लिया वो 2 नींबुओं से भी हल्का था और ये तीसरा प्याज जो हमने लिया वो 1 नींबू से भी हल्का था। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब मैं ले रही हूँ एक टमाटर। इस तरफ मैंने डाला ये टमाटर और दूसरी तरफ मैं डाल रही हूँ एक नींबू। तो आप देख सकते हैं अभी भी टमाटर जो है वो भारी है। मैंने एक और नींबू डाला तो अब ये लगभग इनका वजन एक समान है। ले रही हूँ एक और टमाटर। मैंने एक तरफ डाला ये टमाटर और दूसरी तरफ हम डालेंगे नींबू। तो ये मैंने लिया नींबू, पहले डाला एक नींबू पर टमाटर अभी भी भारी है। फिर मैंने डाला एक और नींबू। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक और नींबू। तो अब ये लगभग 3 नींबुओं के बराबर है ये वाला टमाटर। तो आपने देखा कि जो हमारा पहला टमाटर था वो लगभग 2 नींबुओं के बराबर था। ये वाला जो टमाटर है ये लगभग 3 नींबुओं के बराबर है। जैसे ही मैंने इस पैन में यहाँ पे एक और नींबू डाला तो अब हम देख सकते हैं अब नींबू वाला पैन जो है हमारा हैंगर इस तरफ झुक गया, यानी कि अब ये भारी हो गया है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो सब्ज़ी वाले भैया टमाटर को नींबुओं में क्यों नहीं तोलते या नींबू को टमाटर से क्यों नहीं तोलते? और हमने ये देखा कि कैसे एक टमाटर के लिए हमें अलग अलग नींबुओं की ज़रूरत पड़ी। कभी एक टमाटर 2 नींबुओं के बराबर होता था, कभी 3 तो कभी 4। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ही तराजू आपने सब्जी वाले के पास भी देखा होगा, परंतु क्या वह इन गाजरों को किसी और सब्जी से तोल रहा है या उसके पास है कुछ खास? बिल्कुल सही, उसके पास होते हैं ये बाट। जैसे यहाँ पे 1 किलो का है, 500 ग्राम का है और 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, उसके पास ऐसे अलग अलग बाट होते हैं। और इसकी खास बात यह है कि 1 किलो आलू हो चाहे 1 किलो प्याज, उनका वज़न समान होता है। सब्ज़ी वालों के पास आपने इस तरह का भी तराजू देखा होगा, इसमें भी वो बाट का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटरों को तोला जा रहा है। तो जैसा कि हमने देखा था कि कभी एक टमाटर 2 नींबुओं के बराबर था, कभी 3 तो कभी 4, लेकिन 1 किलो टमाटर और 1 किलो नींबू हमेशा बराबर होंगे। ऐसा यंत्र आपने अपने आसपास की मिठाई की दुकान या पनीर की दुकान में देखा होगा। यह है एक डिजिटल यंत्र जो आपका वज़न जो है, जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं उसका वज़न आपको सीधा लिख कर बताएगा। फिर इस तरह का यंत्र जो है ये भी एक डिजिटल यंत्र है, स्प्रिंग बैलेंस। इसमें जो है हमारे घर की रद्दी या फिर सिलेंडर को तोला जाता है। अगला है वेइंग मशीन, जिससे हम अपना खुद का वज़न करते हैं। तो ये थे बच्चों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या यंत्र जिनसे हम वज़न तोलते हैं। हमने देखा कि कुछ यंत्र ऐसे हैं जिसमें तराजू का उपयोग होता है, यानी एक तरफ रखते हैं बाट और दूसरी तरफ रखते हैं वस्तु, और जब वो बराबर हो जाए मतलब उनका वज़न एक समान है। और कुछ यंत्र ऐसे थे जिनमें बाट का उपयोग नहीं करना पड़ता था और सीधा वज़न लिखा आ जाता था, जैसे कि ये सिलेंडर तोलने वाला स्प्रिंग बैलेंस।
या फिर वेइंग मशीन। तो बच्चों, इनमें से कौन कौन से यंत्र हैं जो आपने अपने आसपास देखे हैं, और इनके अलावा भी अगर कोई हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।